मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान का सफर हमेशा से नामालूम की तलाश में रहा है। जब से हमने जमीन पर कदम रखा है, हमारा तजस्सुस हमें उन जगहों तक ले गया जहां कोई जाना नहीं चाहता था। हमने समंदर की गहराइयों को छुआ, पहाड़ों की चोटियों को सर किया और उन राजों को खोलने की कोशिश की जो फितरत ने हमसे छुपा रखे थे। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खौफ का एक अजीब सा सहर भी रखती हैं। ये वो मकामात हैं जहां कदम रखते ही दिल धड़कने लगता है, जहां हर साया एक कहानी सुनाता है और जहां सकूत भी चीखने लगता है। आज हम आपको जमीन के सबसे खौफनाक और गैर दरियाफ्त शुदा मकामात की सैर करवाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके इलाके की सबसे पुरस्कार जगह कौन सी है, ताकि अगली वीडियो में उस पर भी बात की जा सके। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो का सफर शुरू होता है जापान से, जहां जिंदा इंसानों से ज्यादा गुड़ियों की तादाद है और ये खामोश गुड़ियाएं आपको घूरती रहती हैं। कहा जाता है कि कभी यहां सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग मरते गए या ये जगह छोड़कर चले गए और अब ये तकरीबन खाली हो चुकी है। लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर वीरान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक खातून सुकीमी आयानो ने अपने मरने वाले पड़ोसियों की याद में उनके साइज की गुड़ियाएं बनाई। आज यहाँ 400 से ज्यादा गुड़ियाएं हैं जो घरों, बस स्टॉप्स और खाली स्कूलों में मौजूद हैं। जब आप वहां चलते हैं तो लगता है कि आप किसी गुमशुदा दुनिया में दाखिल हो गए हैं। ये गुड़ियाएं खिड़कियों से झांकती हैं, हवा चलने से इनके कपड़े लहराते हैं, लेकिन वो हरकत नहीं करती। इनकी हकीकत से करीब शक्ल आपको उलझन में डाल देती है कि ये जिंदा है या मुर्दा। ये गांव ना सिर्फ खौफनाक है, बल्कि एक अजीब सी तन्हाई का एहसास भी देता है। दोस्तों, अब चलते हैं ब्राजील की तरफ, जहां स्नेक आइलैंड के नाम से एक छोटा सा जजीरा है जो जनूबी अमेरिका के साहिल से कुछ दूर वाक़ है। यहाँ कोई खजाना या सरकारी राज नहीं छुपा, बल्कि ये इतना खतरनाक है कि इसे इंसानों के लिए बंद कर दिया गया है। इस जजीरे पर गोल्डन लांस हेड वाइपर नामी सांपों की भरमार है, जो दुनिया के जहरीले तरीन सांपों में से एक है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यह जजीरा जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की सतह बढ़ने से अलग हो गया और यहाँ के सांपों के कुदरती दुश्मन खत्म हो गए, जबकि इनका जहर इतना ताकतवर हो गया कि ये गोश्त को फौरन पिघला देता है। बरसों तक सिर्फ साइंसदान और एक लाइट हाउस कीपर ने यहाँ कदम रखा, लेकिन अब वो लाइट हाउस भी बंद हो चुका है। दूर से देखें तो ये जजीरा सब्ज जंगल और नीले पानियों से घिरा हुआ एक जन्नत का टुकड़ा लगता है, लेकिन करीब जाए तो मौत का खतरा यकीनी है। ब्राजील की हुकूमत ने इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। प्यारे दोस्तों, हमारी फहरिस्त में अगला नाम है ओकीगहारा जंगल, जिसे सिटी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। ये जापान के मशहूर माउंट फौजी के दामन में वाक़े एक घना और पुरअसरार जंगल है। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है। न हवा की सिरसिराहट, न परिंदों की आवाज, बस एक गहरा सकूत जो कानों में गूंजता रहता है। हैरत की बात यह है कि यहाँ कंपास भी काम नहीं करता, क्योंकि जमीन में मौजूद आतिशफिशानी धातें इसके सिग्नल्स को मुतासिर करती हैं। सदियों से इस जंगल के बारे में भटकती रूहों की कहानियां मशहूर हैं। बहुत से लोग यहाँ दाखिल हुए मगर वापस ना आ सके। जंगल के दाखिली रास्ते पर जापानी और अंग्रेजी में तंबीही निशानियां मौजूद हैं जो लोगों को खबरदार करती हैं। कुछ लोग रास्ता भूलने से बचने के लिए दरख्तों पर धागे या रिबन बांधते हैं, मगर घने दरख्त और छुपी हुई गारें बहुत कुछ निगल चुकी हैं। यहाँ तक कि तलाश करने वाली टीमें भी बड़ी एहतियात से कदम रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये जंगल अपने राज छुपाने में माहिर है। दोस्तों, इसी तरह पेंसिल्वानिया अमेरिका का एक शहर है जो 1962 में जेरे जमीन आग की लपेट में है। ये आग कोयले की कानों में लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गई। जहरीली गैसों और जमीन के शदीद गर्म होने की वजह से यह शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन जगह जगह से फटने लगी, सड़कों में दरारें पड़ गईं और खतरनाक धुआं हर तरफ फैल गया। हुकूमत ने यहाँ के ज्यादातर मकीनों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया और अब ये एक भूतिया शहर बन चुका है। सेंट्रालिया की सड़कें सुनसान हैं, घरों के खंडरात मौजूद हैं और हर तरफ वीरानी छाई हुई है। ये जगह एक खौफनाक मंजर पेश करती है, जहां जमीन के नीचे लगी आग आज भी जल रही है और शायद आइंदा कई सदियों तक जलती रहेगी। प्यारे दोस्तों, डिवियन आइलैंड, जो कि कनाडा के आर्टिक इलाके में वाक़े है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर आबाद जजीरा है। ये वो जगह है जहां पहुंचना एक मुश्किल और खतरनाक मुहिम के बराबर है। इसकी जमीन इतनी सख्त, पथरीली और बंजर है कि यहाँ जिंदगी का तस्वुर भी मुहाल है।
लेकिन यही वो खसूसियात हैं जिन्होंने इस जजीरे को नासा की नजर में इंतहाई अहम बना दिया है। जी हाँ, नासा ने इस मकाम को मुस्तकबिल के मरीख मिशन की तैयारी के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर मुंतखब किया है। यह जजीरा अपनी वीरान और खुश्क जमीन, शदीद सर्दी और मुश्किल जुग्राफियाई हालात की वजह से बिल्कुल मरीख की तरह नजर आता है। यही वजह है कि साइंसदान और माहिरीन यहाँ की जमीन पर रिसर्च करते हैं और अपनी मशीनें आजमाते हैं। यहाँ का मौसम भी अपनी जगह एक चैलेंज है। शदीद सर्द हवाएं और बर्फानी तूफान यहाँ मामूल की बात है, जिनकी वजह से यह जजीरा मजीद नाकाबिले रसाई बन जाता है। डेवियन आइलैंड पर जाने वाले मुहक्किकीन को कई दिनों की मुशक्कत और सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ताकि वो यहाँ की तहकीकात मुकम्मल कर सकें। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ का हर पत्थर और जमीन का हर टुकड़ा एक कहानी सुनाता है, जो हमें बताता है कि हमारी जमीन पर ही वो राज छुपे हैं जो कायनात की गहराइयों तक रसाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के इंडमान और निकोबार जजायर का हिस्सा है, लेकिन इसकी कहानी बाकी दुनिया से यकसर मुख्तलिफ है। यह जजीरा एक ऐसे कबीले का घर है जो हजारों साल से जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। यहाँ के लोग स्टिलियंस कहलाते हैं और वो जदीद मुआशरती राब्तों से न सिर्फ दूर हैं बल्कि इनका सख्ती से रद्द भी करते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की या बाहर का शख्स जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है तो ये कबीला उसे हमले से रोक देता है। यही वजह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को दुनिया का सबसे नाकाबिले रसाई मकाम कहा जाता है। ये कबीला अपनी कदीम रिवायात और तर्ज जिंदगी पर सख्ती से कारबंद है। इनके पास जदीद हथियार या टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये अपने रिवायती तरीकों और तीर कमान के जरिए जजीरे की हिफाजत करते हैं। 2018 का एक वाकया खास तौर पर काबिल जिक्र है, जब एक अमरीकी मिशनरी ने जजीरे के लोगों से राब्ता करने की कोशिश की और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वाकये ने दुनिया को दिखा दिया कि यह कबीला किस हद तक अपनी सरजमीन और रिवायात की हिफाजत के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 3 मील की महफूज हद मुकर्रर कर रखी है ताकि कोई गैर मुल्की या मुहक्किक वहां न जा सके। इस इकदाम का मकसद जजीरे की कुदरती जिंदगी और कबीले की रिवायात को तहफ्फुज देना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी इस बात की याद दहानी है कि आज भी हमारी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसानों ने अपनी कदीम जिंदगी को कायम रखा हुआ है और जदीद दौर की चमक दमक को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। ये जजीरा एक ऐसी पुरसारियत रखता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन लोगों का माजी कैसा होगा और वो किस तरह अपनी सदियों पुरानी रिवायात को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। क्या जदीद दुनिया कभी इन तक रसाई हासिल कर सकेगी? आप भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू कौन सा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।